हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो है आप जल्दी से जल्दी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास में बने रहिए कंटिन्यू। और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जो है वो शेयर करिए, ठीक है। तो आज का सेशन बेहतरीन सेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है हमारा। हम क्या पढ़ रहे हैं कि पीवाई क्यों पढ़ रहे हैं, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्सेट में ही पूछे गए हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। सारे एग्जाम्स में जो भी वन लाइनर पीवाई क्यू जो है वो पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप जल्दी से जल्दी है क्लास को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है शेयर कर दीजिए, अपने किसी ग्रुप में, किसी दोस्तों के पास, ताकि सभी लोग जो है वो पीवाई क्यू को अटेंड कर पाए। और एग्जाम में जो है पीवाई क्यू पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि अगर आप पीवाई क्यू पढ़ते हो तो एक तो आपको पैटर्न पता चलता है, दूसरा क्या है कि आपको मतलब ऐसा पीवाई क्यू से हम लोग मल्टीपल पेपर्स पढ़ रहे हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसका क्या होता है ना, उस हिसाब से मतलब कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो अगर 4-5 क्वेश्चन भी आ गए ना तो समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग तो फिर भी 8000 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। पीवाईक्यू जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये खत्म होने के बाद जो है हम लोग पहले जो सेशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जैसे ही नॉर्सेट का एग्जाम सामने आएगा तो फिर हम नॉर्सेट से नॉर्सेट जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं नॉर्सेट के, उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, प्री का फिर मेंस का, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास में बने रहिए, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सेशन को जल्दी से जल्दी राफेल की तरह जो है शेयर कर दीजिए दोस्तों में और ग्रुप में। और क्लास में बने रहिए, कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के लिए जो है एक एनर्जी बूस्टर लाइन है कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना, कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मन चाही चीजों पाने की, अगर ख्वाहिश है तेरी मन चीजें चाहे पाने की, तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की, ठीक है। तो क्या है? हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ है कि देख, हिम्मत ही देखने के लिए जो लोग हमें बैठे हैं कि हम क्या कर लेते हैं, पढ़ के देखते हैं। तो वो चीज हमें किसी और को प्रूफ करे ना करे, किसी और को प्रूफ करने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बेटर करने, अपने आने वाले जनरेशन की लाइफ बेटर करने, अपने माँ बाप की लाइफ बेटर करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, हम खुद के कंपटीटर होते हैं। जो दूसरों को कंपटीटर मानते हैं वो आगे जाए ना जाए, लेकिन अगर आप खुद को कंपटीटर मानते हो तो आप अपने आप को बेहतर निखारते हो, ठीक है। दूसरे को कंपटीटर मानेंगे तो दो ही चीज होगा, या तो आप सक्सेस हो जाओगे या फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो कभी भी दूसरों को कंपटीटर नहीं मानना है। हर कोई यहाँ पे एक दूसरे का कंपटीटर है, सब कोई जानता है। आप खुद को अपना आप का कंपटीटर माने और खुद को चैलेंज करो कि ये नहीं तो ये कैसे नहीं कर सकता, मैं ये कैसे नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। कम खुद को कंपटीटर मानने से क्या होता है कि आपके अंदर बेहतरी आती है, आप जो होते हैं निखर के आते हो, ठीक है। आप एक बेहतर रिजल्ट आता है आपके अंदर। तो चलिए आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिए। देखिए, इतना एफर्ट डालने के बाद भी इतना कम लोग जो है क्लास को देख रहे हो, तो मतलब आप लोग क्लास जो है वो शेयर नहीं करते हो या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो क्लास में, क्या पता क्या ही प्रॉब्लम चल रही है। तो देखो बच्चों, अगर क्लास आप अगर पढ़ोगे देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्लास में क्या कैसा सेशन है, कैसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच केमिकल यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ एचबी, ठीक है। कौन सा एचबी हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए कौन सा केमिकल जो है वो हम यूज करते हैं? तो वो हम कौन सा यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो केमिकल है एक, जो कि हम हेमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। और ये कब पूछा गया? हमारा राजस्थान सीएचओ 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन जो है बाय एसिटिक एसिड द्वारा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर किसके लिए किया जाता है, किस चीज के डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए किया जाता है? तो ये होता है हमारा सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसके लिए जो हम क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं बाई एसिडिक एसिड के द्वारा, ठीक है।
और ये क्या पूछा गया, यूपीसीसीएस में पूछा गया है, बीपीसीसीएसएन में पूछा गया है, सेट वन के पेपर में जून 2022 मतलब 2022 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइल साल्ट इन द यूरिन आर एनालाइज्ड बाय, ठीक है। यूरिन जो बाइल साल्ट जो होता है यूरिन में, वो किसके द्वारा एनालाइज किया जाता है, तो ये हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हे टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑल मल्टीपल ऑफ एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये कब किस में पूछा गया है, CGHS 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल, ठीक है। अगर ब्लड, अगर स्टूल में किसी पेशेंट का जो है वो ब्लड है, तो उसके लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो गुइक टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गुइक टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। जल्दी से जल्दी क्लास को जो है वो शेयर कर दे दोस्तों में, ताकि हर किसी के पास जो है वो अच्छे MCQ जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो पहुंच सके, ठीक है। एम BBSR 2018 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, फॉस्फोर टेस्ट इज यूज, ठीक है। फॉस्फोर टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये टेस्ट जो है टू टेस्ट द इफिकेसी ऑफ पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। जब पेशेंट का जो है, सॉरी, जब मिल्क पॉस्चराइजेशन करते हैं तो उसकी एफिकेसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फेट टेस्ट यूज करते हैं। और ये कहाँ पूछा गया है, VVSS त्रिवंद्रीपुरम 2021 में पूछा गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो। अगर आपको सेशंस अच्छी लगती है तो आप बोलोगे तो क्लास टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपको PDF भी क्लास का शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद से अपना नोट्स बनाओ, और भी शॉर्ट कर सकते हो इसको, और शॉर्ट करके बनाओ, ठीक है। अगर टू द पॉइंट लिख सकते हैं, टू द पॉइंट लिख के बनाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, देखना। और इसमें से PGI के एग्जाम में और भी एग्जाम जो भी सामने आने हैं उसमें जरूर पूछा जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर पेपर है, और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्लास को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिनाइल कीटोन यूरिया इज डिटेक्टेड बाय विच यूरिन टेस्ट, ठीक है। फिनाइल कीटोन यूरियन जो होता है वो किसके द्वारा, कौन से यूरिन टेस्ट के द्वारा जो है वो पता चलता है, ये हमारा हो गया फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट के द्वारा पता चलता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट के द्वारा पता चलता है। ये उड़ीसा SSC 2023 में पूछा गया है। अभी सामने जो है SSC का भी एग्जाम है, तो इसके लिए भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, CBC ब्लड सैंपल कलेक्टेड इन पर्पल कलर वाइल विच कंटेन अ सब्सटेंस विच इज एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। सीधी सीधी सी बात समझे तो दो लाइन का एक ही मतलब है कि जो CBC ब्लड जो है वो एक हम पर्पल कलर का वाइल जो है उसमें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें जो है एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है। उसमें क्यों लेते हैं हम CBC, क्योंकि उसमें एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो क्या प्रिवेंट करता है, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम, तो ये हम कहते हैं EDTA, ठीक है। क्या कहते हैं हम, EDTA। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिड जो होता है वो EDTA का फुल फॉर्म होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, डिस्चार्ज प्लानिंग जो होती है शुड बिगिन, ठीक है। डिस्चार्ज प्लानिंग जो है वो बिगिंस होता है ऑन द डे ऑफ एडमिशन, ठीक है। कब होता है, डे ऑफ एडमिशन से होता है, ठीक है। जब डिस्चार्ज प्लानिंग कब शुरू हो जाता है, जब पेशेंट हमारा एडमिट होता है, जब हॉस्पिटल में आता है, तभी से जो है डिस्चार्ज प्लानिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये कब पूछा गया है एग्जाम में, पिजमर 2015 में पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया है, पिजमर 2015 में पूछा गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताना। आप किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम, ठीक है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे वो थर्मोमीटर जो हम लोग क्लिनिकल एरिया में यूज करते हैं, वो क्या करता है, इंडिकेट करता है टेम्परेचर जो डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो वो क्या होता है, 94
94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100, यहाँ पे ये जीरो नहीं है, ये फॉरेन डिग्री हाइट है, ठीक है। तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कितना से कितना होता है, 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस में पूछे 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 94 से 108 तक इंडिकेट करता है, उसमें बताता है। और 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक बताता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स इज नोन एज। डिफरेंस, जब हमारा एपिकल पल्स जो है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि एपिकल पल्स जो है वो कहाँ पे पाल्पेट किया जाता है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या होता है। और एपिकल पल्स और रेडियल पल्स जो है वो ऑल्सो, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पल्स डेफिसिट, ठीक है। क्या कहते हैं हम, पल्स डेफिसिट। और ये एपिकल पल्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसका लोकेशन आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। if highest temperature recorded in the morning and lowest temperature recorded in the evening, this type of fever is known as, ठीक है। एक जब भी हम किसी पेशेंट का टेम्परेचर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर चेक कर रहे हैं, सॉरी, तो क्या होता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर, जो लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो इवनिंग में आ रहा है, और हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो मॉर्निंग में आ रहा है, तो इस टाइप के फीवर को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनवर्स फीवर। क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं इनवर्स फीवर। क्या कहते हैं हम इसे, इनवर्स फीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर इन द इन एडल्ट क्लाइंट, ठीक है। ये ओरल और रेक्टल, और ये जो फीवर वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है हम पहले भी सेशन में पढ़ चुके हैं। और देखो हम, मतलब इससे पता चलता है कि मैं जितना भी क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ वो सारे जो है, सारे के सारे PYQ होते हैं। तो आप जो है सेशन को एकदम स्किप मत करिए, आप कंटिन्यू हमारे साथ क्लास में बने रहिए, और क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो क्या पढ़ रहे थे हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर इन इन एडल्ट क्लाइंट, ठीक है। ओरल और रेक्टल टेम्परेचर के बीच में जो है एडल्ट क्लाइंट में वो कितना डिफरेंस होता है, तो ये हमारा 0.6 डिग्री या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 0.6 डिग्री या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले क्लास को जो है जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर करिए, और अपने दोस्तों को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए। क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइएगा कि कितने लोग जो हैं वो किस किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बेस पे जो है किसको हिंदी में पढ़नी है, किसको इंग्लिश में पढ़नी है, और किसको जो है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ फिंगर्स टू बी यूज्ड व्हाइल चेकिंग द पल्स, ठीक है। जब भी हम किसी पेशेंट का पल्स चेक करते हैं तो कितने नंबर, कितनी फिंगर्स यूज करते हैं वो बताना है हमारा। तो कभी भी जो है वो हम 3 फिंगर्स यूज करते हैं पेशेंट के, 3 फिंगर्स यूज करते हैं पेशेंट को पल्स चेक करने के लिए, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, ठीक है। ये जो है हमारा ऐसे करके पल्स को यहाँ पे जो है वो हम चेक करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमारा किसमें पूछा गया, IGIMS पटना 2018 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द राइट प्लेसमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप टू चेक द एपिकल पल्स। अभी हमने आपको बोला था कि एपिकल पल्स का लोकेशन क्या होता है, वो आपको बतानी है। तो अभी इसने पूछ ही लिया कि जो है एपिकल पल्स का प्लेस प्लेस चेक करने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का मतलब राइट प्लेसमेंट जो है कहाँ रखेंगे, उसका जगह कहाँ रखेंगे स्टेथोस्कोप एपिकल पल्स को चेक करने के लिए, वो जगह बतानी है आपको। ये हमारा हो गया फोर्थ से फिफ्थ लेफ्ट रिब्स, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ लेफ्ट साइड का जो रिब है वहां पे रखेंगे, रिब्स में एट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन जो है वहां पे रखेंगे। वहां पे क्या होता है, हमारा एपिकल पल्स लोकेटेड होता है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप जो है वो वहां पे रखेंगे, और फिर हार्ट बीट जो है वो पल्स जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच इज द मोस्ट रिलायबल पल्स इन इन्फेंट, ठीक है। अगर किसी इन्फेंट में जो है वो पल्स चेक करना है तो मोस्ट रिलायबल कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है एपिकल पल्स। कौन सा होता है हमारा, एपिकल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपिकल पल्स इज असिस्ट बाय प्लेसिंग द डायाफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ, ठीक है। एपिकल पल्स जो है वो असिस्ट करते हैं प्लेसिंग द डायाफ्राम
ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ, ठीक है। अगर स्टेथोस्कोप जो है डायफ्राम एरिया में रख करके जो है एपिकल पल्स असेस करते हैं तो वो एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? अगर वो एरिया का नाम पूछे तो वैसे हम कहते हैं मिट्रल एरिया। क्या कहते हैं? मिट्रल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज टू टेक द रीडिंग, ठीक है। मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा होता है कि जिससे हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर लेते हैं और उसको जो है रीड करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा मोस्ट रिलायबल बॉडी टेम्परेचर लेने का कौन सा होता है? हमें एक ओरल होता है, एक्जिला कौन सा होता है, और रेक्टल। रेक्टल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हमारा रेक्टल जो होता है मोस्ट रिलायबल मेथड होता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस को सेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए जो क्लास को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और अभी तक सो रहे हो क्या? सुबह की 9 बजे तो क्लास होती है, उठ जाओ अभी। तो अभी जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, फोन करके उठा लो अपने दोस्तों को कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रही है, आजा भाई पढ़ लो। सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर फ्रॉम विच साइड, ठीक है। बॉडी कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो कौन से साइड से मेजर किया जाता है? तो ये हमारा हो गया टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल रीजन से जो है हम कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। और ये कब पूछा गया है? एम्स कंबाइंड 2022 में पूछा, 2020 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरिया दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कौन सा ऐसा फॉलोइंग ब्रेन एरिया है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को? तो ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे बॉडी में टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। ये बीएचयू 2015 में पूछा गया है। ये और भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ बीएचयू 2015 का ही नाम है अभी। तो ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और मल्टीपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग शुड द नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मील फॉर रिकॉर्डिंग द ओरल टेम्परेचर, ठीक है। कोई एक पेशेंट जो है वो कॉफी ले लिया है या फिर ओरली कुछ ठंडा पी लिया है या फिर कोई गर्म चीज पी लिया है, तो चाय या चाय पी लिया है, तो वो नर्स को जो है कितना देर वेट करना चाहिए ओरल टेम्परेचर चेक करने के लिए? तो ये हमारा हो जाएगा 20 to 30 मिनट, ठीक है। कितना मिनट यूज कर वेट करना चाहिए? 20 से 30 मिनट जो है वो ये वेट करना चाहिए। और ये जिपमर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पल्स प्रेशर जो है वो कितना होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पल्स प्रेशर जो होता है उसका नॉर्मल रेशियो कितना होता है? तो ये हमारा होता है 3:2:1। कितना होता है हमारा? 3:2:1। देखिए अभी जो है वो हम फार्मा ही पढ़ रहे हैं, तो देखिए इतने सारे सिर्फ फार्मा के क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट है, तो समझो कि फार्मा का ऑलमोस्ट 80% मतलब टॉपिक जो है वो यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो कवर हो जा रहे हैं। तो आप जो है सेशन को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और क्लास में पार्टिसिपेट करिए ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि हमारी भी एनर्जी बने रहे और कि बच्चे हाँ इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं और हम भी जो है 100% एफर्ट के साथ जो है आपकी क्लास ले रहे हैं और लेते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन विच पोजीशन बीपी मेजरमेंट गिव करेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। कौन से पोजीशन में जो है बीपी जो है मेजर करते हैं तो वो करेक्ट मेजरमेंट का पता चलता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिटिंग पोजीशन। जब भी कोई पेशेंट जो है सिटिंग पोजीशन मतलब बैठा हुआ है, आर्म इन द लेवल ऑफ हार्ट, ठीक है। हाथ जो है वो किसके लेवल में है? हार्ट के लेवल पे है। तो वो उस टाइम में क्या होगा, मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट आएगा। तो ये हो गया हमारा 122 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2 दिन के अंदर। चलिए नेक्स्ट, 2 नहीं 3 दिन के अंदर, ठीक है। हमें 8000 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कफ दैट इज टू नैरो विल प्रोवाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रीडिंग फॉर द पेशेंट्स बीपी, ठीक है। एक पेशेंट को जो है यहाँ पे बीपी कब बांध रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे बीपी कब बांध रहे हैं तो वो क्या है कि नैरो है। अगर वो नैरो हो गया तो वो किस टाइप का रीडिंग प्रोवाइड करेगा, कैसा रीडिंग आएगा? तो वो क्या आएगा हमारा? फाल्स रीडिंग आएगा। क्या आएगा? गलत रीडिंग बताएगा। और ये कब पूछा गया है? डीएसएसबी 2019 शिफ्ट 2 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ट्राइंग द बीपी अपरेटस कफ व्हाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ठीक, इट्स शुड बी प्लेस। जब हम बीपी
फॉर ट्राइंग द बीपी ऑपरेटर, जब कफ जो है वाइल मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, जब हम पेशेंट को बीपी ऑपरेटर कफ जो है वो यूज कर रहे हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, तो इट शुड बी प्लेस, तो कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। बीपी कफ का प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है, प्लेसमेंट कहाँ पे होता है। मतलब देखो कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रही है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की। अभी इतनी सारी क्वेश्चंस हो चुकी है, अभी हो रही है सारे, ऐसा नहीं है सिर्फ एफओएन के क्वेश्चंस होंगे, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन से। मतलब एमसीक्यू भी हमने इतना बेहतरीन तरीके से किया है कि पहले फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट, ये मिक्सअप ना हो, ठीक है। आप क्लियरली देख सको कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस रिपीटेड है और कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो सेशन को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों में। तो बीपी कप जब भी हम यहाँ पे पेशेंट को बांधते हैं तो क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर जो है एबव द एल्बो टिबिंग प्लेस मीडियल इनसाइड द हैंड, ठीक है, ये यहाँ से जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर जो है यहाँ पे हम कप को बांधते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर एबव द एल्बो विद द ट्यूबिंग प्लेस्ड मीडियली इनसाइड द हैंड, ठीक है। मीडियली क्या करते हैं, प्लेस करके ट्यूब जो उसमें एक बीपी कप में जो ट्यूब होता है उसको मीडियली यहाँ पे प्लेस करते हैं, प्लेस करके 2 सेंटीमीटर ऊपर जो यहाँ पे ठीक है, उसके ऊपर जो 2 सेंटीमीटर हम लोग कप को बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल का बच्चा है तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होगा। तो नॉर्मली उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, तो वो हमारा होगा 26 से 30 बीट्स पर मिनट, कितना होगा, 26 से 30 बीट पर मिनट होगा हमारा। कितना, जब बच्चा 1 साल का हो गया है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि एडल्ट का कितना होता है। और न्यू बॉर्न का जो है, न्यू बॉर्न का लिख लेना 30 to 60, ठीक है, 30 to 60 होता है, सॉरी 30 to 40, ठीक है, ब्रीथ पर मिनट कितना होता है, 30 से 40 ब्रीथ मिनट। एडल्ट का कितना नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, आप कमेंट करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर 20 सेकेंड इन नोज। अगर 20 सेकेंड के लिए ब्रीदिंग जो है वो नहीं आ रही है, ठीक है, सेशन हो जा रही है उसका, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपनिया, मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एपनिया कहते हैं। और ये एचपीएसएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में जो है रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो वो हमारा जो है मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। कहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी तक इतने ही लोग क्यों वॉच कर रहे हो क्लास को, इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है बच्चों, क्लास को शेयर कर दो। मतलब सोचो एमसीक्यू खोजने के लिए, वो भी सब्जेक्ट वाइज, मतलब कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं, कहाँ जो मिलते हैं। इतने एफर्ट्स, हमने इतने मेहनत करके आपको ये सारे कलेक्ट करके क्लासेस लगा रहे हैं, फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हो क्लास को। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। एग्जाम में अगर जो लोग भी सेशन देख रहे हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, आके कमेंट करके बताओगे कि मैम कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट आए थे, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। काइनी स्ट्रोक इस रेस्पिरेशन इज डिस्क्राइब एज, ठीक है, काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन जो होता है वो उसे क्या डिस्क्राइब एज, उसे क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन। क्या होता है कि पीरियड ऑफ एपनिया होता है, कुछ देर का एपनिया होता है, और फिर क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं हम उसे, काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। और ये जो है पूछा गया है केरला के एग्जाम में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन इज, नॉर्मल रेंज रेस्पिरेशन का कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अभी हमने पूछा था कि एडल्ट का नॉर्मल ब्रीथ रेस्पिरेशन बताओ, देखो यहाँ पे आ भी गया, 12 से 20 जो है ब्रीथ पर मिनट जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। और एम्स रायपुर शिफ्ट 1 पेपर में 2017 में पूछा गया है, तो पूछा गया है एम्स रायपुर के शिफ्ट 1 पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ट स्ट्रोक यूजुअली अकर एट द टेम्परेचर अराउंड। हार्ट अटैक जो होता है वो अगर हमारे सराउंडिंग में जो है वो टेम्परेचर जो है वो कौन से टेम्परेचर में होगा,
ये हमारा हो जाएगा 41 टू 42 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कब होता है? 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, ये हमारा DSSB 2019 के शिफ्ट 1 पेपर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द बॉडी बाई। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो वो जो होता है हीट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम बॉडी बाई किसके थ्रू से? तो ये हमारा कंडक्शन के थ्रू से। क्या करता है? कंडक्शन के थ्रू से। देखिए चार चीज होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इरेडिएशन, इवापोरेशन। ठीक है, ये चार चीजें हमारा होता है बॉडी बॉडी हीट का, बॉडी हीट रेगुलेट वाला सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोल्यूशन शुड बी चेंज एवरी सोल्यूशन जो होता है कब चेंज करना चाहिए? तो एवरी 14 डेज पे जो है वो चेंज होता है। ठीक है, एम्स कंबाइन 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया? एम्स कंबाइन 2020 में पूछा गया है। तो कितनी इंपॉर्टेंट सेशन चल रही है, क्लास को जो है लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। किसी को नींद तो नहीं आ रही है सुबह सुबह उठ करके? सुबह के 9 बज रहे हैं। अगर फिर भी किसी को नींद आ रही है तो बता दो। अभी भी किसी को नींद आ रही है क्या? इतनी सुबह सुबह, मुझे सुबह के 9 बज गए हैं और इतने कम लोग क्लास देख रहे हैं। सुबह सुबह एनर्जी नहीं हो रही है क्या क्लास देखने की? अभी तो मैंने बताया था ना कि बिस्तर से इतना प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बन के रह जाए। बिस्तर से इतना प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बन के रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीजें पाने की, तो हिम्मत रख कुछ करके दिखाने की। तो जल्दी से उठ जाओ और क्लास को ज्वाइन कर लो और जल्दी से जल्दी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनेन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे सिर्फ राज TUT भी 2016 लिखा, लेकिन यूपी UMS के एग्जाम, यूपी यूपीएसएससी यूपीएसएससी का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये एम्स नॉर्चेट में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है प्री के एग्जाम में। तो क्या है क्वेश्चन? द सोडियम यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। ठीक है, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट जो है उसका बेड लिनन जो है उसमें क्या है, इन्फेक्टेड है, तो उसमें कितना परसेंट जो है सोडियम हम लोग यूज करेंगे उस बेड लिनन को डिसइंफेक्ट करने के लिए? तो वो हमारा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं। क्या करते हैं? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट वे टू ट्रीट द लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन, हॉस्पिटल सीवेज एंड। ठीक है, क्या है हमारा कि बेस्ट टेस्ट जो होता है, ये हमारा डिसइंफेक्शन के पार्ट से जो है क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, जो इंपॉर्टेंट है, जो PYQ में पूछे गए हैं। अब बस आप देखते रहो कौन से टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो द बेस्ट वे होता है, कौन सा बेस्ट वे होता है कि लिक्विड जैसे हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, हॉस्पिटल सीवेज हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए बेस्ट वे क्या होता है हमारा? तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल डिसइंफेक्शन। क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है तो यहाँ पे क्या होगा? केमिकल से डिसइंफेक्ट करेंगे। और ये रात CHO 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिसइंफेक्टेंट यूज डिसइंफेक्टेंट टू HIV पेशेंट बेडशीट एंड लिनन। ठीक है, कौन सा, जो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे एम्स का दिया है, ये यहाँ पे कब पूछा है? 2016 में पूछा है, यहाँ पे 2020 एम्स में पूछा है। HIV पेशेंट की बेडशीट और लिनन को अगर डिसइंफेक्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो हम यूज करते हैं। ये एम्स 2020 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन है। जितने पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो डी फॉर डिस्ट्रैक्ट, डी फॉर क्या यूज करेंगे? डिसइंफेक्शन। तो ये हमारा कब पूछा गया? यूपी NHM 2019 का क्वेश्चन है। क्या है? यूपी NHM 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। जब भी इमीडिएट डिसइंफेक्शन अगर कर रहे हैं किसी आर्टिकल्स को जो कंटामिनेटेड है, आर्टिकल्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिजीज, उस डिजीज के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। ठीक है, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। और ये कब का क्वेश्चन है? RRB 2015 का क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन जो है वो एम्स नॉर्चेट में भी पूछा जा चुका है।
चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनिमा? ठीक है, कौन सा मोस्ट सुटेबल पोजीशन क्या होता है जब हम एनिमा देते हैं किसी पेशेंट को? ये हमारा हो गया लेफ्ट लेटरल पोजीशन और सिम्स लेटरल पोजीशन। दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो सिम्स आएगा या फिर लेफ्ट लेटरल। तो सिम्स में आ गए तो सिम्स प्रायोरिटी दे देना, लेफ्ट लेटरल पोजीशन है। दो में से कोई एक देगा तो आप दोनों ऑप्शन लगा सकते हो। ये हमारा क्या होगा, आरआरबी 2019 के शिफ्ट वन पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो एनिमा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, परगेटिव एनिमा, ये सारे एनिमा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द टेक्निक विच इज यूज टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इज नोन एज। क्रॉस इन्फेक्शन को जो है क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक का क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं बैरियर नर्सिंग। क्या कहते हैं? बैरियर नर्सिंग। और ये कब पूछा गया? HSSC 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड। जब पेशेंट के साथ अगर रुकते, पेशेंट जो होता है वो वहां पे रुकता है हॉस्पिटल में, तो उसके वजह से जो उसको इन्फेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या कहते हैं हम? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूटीआई इज। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट क्या होता है यूटीआई का? जो यूटीआई कॉज करता है वो हमारा क्या होता है? ई कोलाई। ई कोलाई, ठीक है, इनको याद रखना, ई कोलाई। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल में रह के जो इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसको प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? तो वो हमारा होता है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बाय केयर गिवर विद सोप एंड वाटर। जो केयर दे रहा है आपको उसके द्वारा जो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार हैंड वॉशिंग करना है, ताकि जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो है ट्रांसमिट ना हो कोई भी इन्फेक्शन। क्योंकि हम एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल वर्कर क्या करते हैं कि ये हम लोग के पास मल्टीपल ऑफ वर्क्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं एक के बाद एक काम कंप्लीट करते हैं। तो उसके दौरान जो होता है हम कभी मिस कर गए कि हाँ पेशेंट को उसी हाथ से छू दिए, उसी ग्लव से छू दिए, तो वो सारी चीज जो नहीं करनी है, आपको वो चीज अवॉइड करनी है, ताकि जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से पेशेंट को बचा सके। ये राम मनोहर लोहिया 2023 की एग्जाम में पूछा गया, आरएमएल लखनऊ में। यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्लास को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हमने आपसे पूछा है कुछ क्वेश्चन, जो है पिछली क्लास में भी पूछा था कि आप जो है किस चीज के लिए पढ़ रहे हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पार्टिसिपेट करिए। कम क्लास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। और जैसे ही हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कब तक खत्म होगा, उसके पीवाई क्यू खत्म होंगे, तो हम लोग अदर सब्जेक्ट के भी पीवाई जो है वो कंटिन्यू देखेंगे। अगर आपको भी आप भी जो है नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो और आपको जो है कोई कोर्स लेना है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, या फिर आपको कोई भी मतलब दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करनी है आप पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके वहां भी जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप जो है नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज चाहिए या कोर्स परचेस करना है, एक बेहतरीन गाइडलाइन चाहिए अगर आपको, तो प्ले स्टोर में जाइए और वहां जा करके हमारा STM के एकेडमी जो है वो डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करके जो है एक बेहतरीन गाइडलाइन दे सकते हो अपने तैयारी को। तो आज जा करके हमारा जो है प्ले स्टोर से STM के एकेडमी डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज भी लीजिए। टेस्ट सीरीज भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, जहाँ से जो है अपने आप को आप एनालाइज कर सकते हैं। और क्लास जो है यूट्यूब में जो लेते हैं सर लेते हैं, और जो मेरा क्लास होता है उसको भी आप क्लास ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो, कमेंट्स करो और आंसर बताओ, ताकि आपको जो है एक्टिव रिकॉल होगा। और फिर क्या होगा कि आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आपने जो पढ़ा है उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है।
तो चलिए फटाफट जो है सेशन को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम, तो चलो सोचो हम लोग 144 क्वेश्चंस पे आ गए हैं। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी जितना ज्यादा लेट ज्वाइन करोगे, जितना ज्यादा लेट जो है वो शेयर करोगे दूसरों के पास, तो वो लोग मिस कर जाएंगे क्लास को। तो जल्दी से जल्दी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्क्रब नर्स इज नो अल्सो नोन एज, हमारे स्क्रब नर्स को और क्या कहते हैं हम, तो बॉस ऑफ द स्टेराइल फील्ड। बाप रे, नर्स है, नर्स जो है वो बॉस भी हो गई है हमारा कहाँ की, स्टेराइल फील्ड की। ठीक है, तो हम जो है नर्सिंग ऑफिसर है, हमारा जो टैग है, हम अब जो डिमांड जो कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर लोग, क्या हो गया है कि हम कोई सिस्टर, किसी के सिस्टर नहीं, किसी के ब्रदर नहीं, इस नाम से नहीं, हमारा हमें हमें हमारे डेस्टिनेशन से पहचाना जाए, डेजिग्नेशन से पहचाना जाए, वो हमारा क्या है, नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, उस नाम से, उस डेजिग्नेशन से हमें पहचाना जाए। ब्रदर सिस्टर ये सब, नर्स ये सब तो मतलब पहले चलता था, अभी कोई किसी का ब्रदर, कोई किसी का सिस्टर नहीं होता। प्रोफेशनल लाइन में हर कोई अपने डेजिग्नेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आइडियल टेम्परेचर फॉर ओटी। ओटी का जो है आइडियल टेम्परेचर कितना होता है। बहुत लोग होंगे जो ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे होंगे, तो वो लोग जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। ये हमारा हो गया 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 30 to 40% होती है। कितनी होती है, 30 to 40% जो होता है ह्यूमिडिटी शुड भी मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज कॉमनली यूज इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। कौन सी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो उसके लिए कौन सी गैस जो है वो हम यूज करते हैं, वो बताना है। तो वो हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यूज करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कब पूछा गया है, नॉर्सेट 2021। देखो इसमें जितने भी नॉर्सेट से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ ना कि ये सारे क्वेश्चन जो है नॉर्सेट में पूछे गए हैं, तो इसको जो है इजी में मत लेना। ये नॉर्सेट के, मैं बोली हूँ कि मैं नॉर्सेट का पेपर जो है वो सॉल्व करवाऊंगी, जितने भी अभी तक नॉर्सेट के एग्जाम हुए हैं वो नॉर्सेट के एग्जाम पास आने दो, फिर हम सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ पेशेंट ए कॉटन स्वैब लेफ्ट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक पेशेंट, इन अ पेशेंट जो है कॉटन स्वैब से लेफ्ट इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी आफ्टर सर्जरी, इट इज टर्म है। ठीक है, एक पेशेंट जो है उसमें कॉटन स्वैब जो है एब्डोमिन के इनसाइड में, एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड में रह गया आफ्टर सर्जरी के बाद, सोचो उसी में छूट गया एक कॉटन। इट इज अ टर्म है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गूसी पी गूसी पिबोमा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गुसिपिमुमा, और ऑल्सो नोन एज टेक्सटाइलोमा। क्या कहते हैं, गुसिपिमुमा और टेक्सटाइलोमा कहते हैं। ये एम्स 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, एम्स 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्थोटोल्यूडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्टिंग। ठीक है, ऑर्थोटोल्यूडिन टेस्ट जो है वो किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये हमारा हो गया क्लोरीन को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ये WCL 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज के सेशन तक, हमारा 148 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 148 क्वेश्चंस। और हमें करनी कितनी है कंप्लीट, 8000 क्वेश्चन जो है वो हमें कंप्लीट करनी है। तो क्लास को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। देखिए कितने लोगों के पास जो है मतलब बहुत लोग होंगे जिनके मतलब क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी घर पे पढ़ाई वढ़ाई करने में, या टाइम का मतलब कम होगा टाइम उनके पास पढ़ने के लिए। तो देखो टाइम जो है, आप ड्यूटी में भी अगर रहते हो ना, तो ड्यूटी से अगर थोड़ा भी लंच ब्रेक वगैरह मिलता है, थोड़ा सा अगर रिलीफ मिलता है, तो आप बैठे बैठे ना क्लास लगा के कहीं पे रख दो, थोड़ा बहुत देखते रहो। आते जाते भी देखोगे ना, अगर 1 घंटे क्लास में 6-7 क्वेश्चंस भी आपको दिमाग में रह गया ना, देखने वैसे रहने को सब रह जाएगा। ठीक है, आपके सामने अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप लगेगा यार कहीं तो सुना है, कहीं तो जाना है, पढ़ा है, वो चीजें आपको मेमोराइज हो जाती है। लेकिन मतलब 10 क्वेश्चन भी अगर आपके दिमाग में टिक गए ना, तो समझो वो 10 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट है। मतलब आप काम करते के साथ साथ क्या किए, पढ़ाई भी कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पेशेंट के साथ आप निग्लिजेंसी कर दो, ऐसा नहीं है। आप जब आपको थोड़ा फ्री रिलीफ मिलता है, जैसे नाइट ड्यूटी वगैरह में 2 बजे के बाद बेसिकली मतलब रिलीफ मिलता ही है। फिर बी ड्यूटी में भी आने आने टाइम मतलब 5 to 6 PM और 5 to 7 PM के बीच में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ए शिफ्ट में थोड़ी दिक्कत है, ए शिफ्ट में रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल होता है।
तो बीच बीच शिफ्ट नाइट शिफ्ट में जो है आप पढ़ाई कर सकते हो। देखो पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में क्या होती है, ठीक है प्राइवेट नौकरी अपनी जगह पे ठीक है, हर कोई गवर्नमेंट ही नहीं कर लेता है, लेकिन क्या है ना कि प्राइवेट जॉब में ना आप बहुत उतना मेहनत करते हो, उतना टाइम देते हो, एक जो है आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, प्लस क्या है कि मतलब उतनी सैलरी भी नहीं मिलती है, तो फिर आपको मतलब वो चीजें ना थोड़ी सी रह जाती है, यार इतना मेहनत करके इतना ही पैसा मिल रहा है, फिर उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसको आप अपने आप को उस चीज को ना मोटिवेट करने के लिए आप लो, ठीक है, अपने आप को मोटिवेशन की तरह से उस चीज को यूज करो, और पढ़ाई में ध्यान दो, और पढ़ लिख करके जो है अपनी ड्रीम जॉब लो, ड्रीम सैलरी लो। जिस दिन आपके सैलरी अकाउंट में ना 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपीज मतलब आएगा ना, तो उस दिन आपको मतलब सारा महीने दिन का जो काम किया जाएगा वो स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी एक मतलब थेरेपी समझ लो उसको, ठीक है। फिर अपनी फैमिली, अपने मम्मी पापा भाई बहन जितने लोग होंगे सबको शॉपिंग कराना, खुद के लिए भी शॉपिंग करना, कुछ बजट बचा के भी रखना, क्योंकि लाइफ के लिए सेविंग्स बहुत जरूरी होती है। आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द पेशेंट शुड बी प्लेस इन द विच पोजीशन विद हाइपोवोलेमिक शॉक। एक पेशेंट जो है वो पोजीशन से रिलेटेड कल हमने बहुत सारा क्वेश्चंस पढ़ा था, तो देखो पोजीशन से रिलेटेड ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। एक पेशेंट जो है वो क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक पे है, तो उसको कौन सा पेशेंट को जो है कौन सा पोजीशन में देना चाहिए, अगर हाइपोवोलेमिक पेशेंट है, हाइपोवोलेमिक शॉक का पेशेंट है, तो हमें कौन सा पोजीशन देना चाहिए, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देना चाहिए। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन जो है वो हम किस पेशेंट को देंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक के पेशेंट को देंगे। और ये कब कब पूछा गया है, हमारा आरआरबी शिफ्ट, आरआरबी के सब थर्ड शिफ्ट में 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 150 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड इज नोन एज। जब पेशेंट के बॉडी से जो है रैपिडली जो है लॉस हो रहा है क्या, ब्लड और फ्लूइड अगर बॉडी से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उसको किस नाम से जानते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। और हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो क्या देंगे पेशेंट को, ट्रेंडलेन वर्ग पोजीशन देंगे, ताकि ट्रेंडलेन वर्ग पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट का एक्सट्रीमिटी जो है, लेग जो है वो एलिवेटेड होता है, और हेड जो होता है वो फ्लैट होता है। ऐसे तो हेड हेड के मुताबिक में जो है बेड लेग जो है वो एलिवेटेड होता है, ठीक है। ये हमारा कब पूछा गया है एग्जाम में, आरआरबी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, शिफ्ट वन के पेपर में। कब पूछा गया, आरआरबी के 2019 के एग्जाम में शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन से। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? ये हमारा आज के सेशन का ये जो है लास्ट क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। 151 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रमा पेशेंट। ठीक है, किसी पेशेंट को जो है वो ट्रमा हुआ है, तो उसमें जो है मोस्ट कॉमन टाइप के कौन सा शॉक देखा जाएगा, जो ट्रमा पेशेंट में देखने को मिलता है, वो हमारा हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक। देखो भाई हाइपोवोलेमिक कितना इंपॉर्टेंट है, हाइपोवोलेमिक से इतने क्वेश्चन हो गए, यही के इसी पेज में जो है चार चार क्वेश्चन हो गए हमारे। तो हाइपोवोलिक में ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं, अगर पेशेंट को रैपिड फ्लूइड लॉस हो रहा है, अगर वन पेशेंट है उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, ट्रमा का पेशेंट है और वो शॉक, ट्रमा के पेशेंट में भी सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो ये हमारे तीन क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या है हमारा 152, 152 को नंबर का क्वेश्चन है। और ये हमारा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन बर्न पेशेंट। लो भाई अब अभी तो मैंने ऐसे ही बर्न बताया था, मैंने इधर नीचे देखा ही नहीं, बर्न तो लिखा है पहले से। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक जो हो गया बर्न पेशेंट में, तो क्या होगा हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, ठीक है। कौन सा शॉक हो गया हमारा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। और एम्स दिल्ली 2020 में पूछा गया क्वेश्चन से। अब देखो अगर हाइपोवोलेमिक से रिलेटेड चार चार क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक जो ट्रमा पेशेंट है उसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक कौन सा होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कितने टाइप के शॉक होते हैं, ठीक है।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न बर्न पेशेंट भी अगर आया है तो उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है वो बर्न स्किन जब जल जाता है तो हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है और बॉडी में, इसलिए क्या होता है हमारा पेशेंट जो होता है वो हाइपोफ्लूइड का लॉस होता है, जिसमें क्या होता है हाइपोवोलेमिक में चला जाता है। तो पेशेंट में अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पेशेंट जो है वो बर्न पेशेंट जो है वो एडमिट हो रहा है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है? तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? उसके लिए जो है हम पार्कलेन फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा? पार्कलेन फार्मूला यूज करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। और उसमें जो कर जितना फ्लूइड आता है हमारा टोटल, उसका हम क्या करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम विद इन 8 आवर के अंदर जो है वो क्या करते हैं हम लोग चढ़ा देते हैं पेशेंट को। उसके बाद से नेक्स्ट जो होता है वो नेक्स्ट 16 आवर में चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा हाइपो फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है, फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा इन्फेक्शन से प्रिवेंशन होता है। तो हम लोग शॉक से रिलेटेड जो होते हैं 4 हाइपोवोलेमिक शॉक से ट्रेंडल एंड बर्फोजिटर देते हैं। और बर्न पेशेंट में और ट्रमा पेशेंट में जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक जो होता है वो हाइपोवोलेमिक होता है। क्रिएटिन रैपिड, अगर रैपिड लॉस हो रहा है बॉडी से फ्लूइड तो उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। ये रहा हमारा आज का सेशन, यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, और मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करें। आप भी एनर्जी के साथ बने रहे हमारे क्लास में, और हम भी एनर्जी के साथ जो है कंटिन्यू क्लास डेली 9 बजे मिलते हैं। हम लोग सुबह STM के एकेडमी पर और यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। मोस्ट कंटेंट जो है आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।